HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 17 होगी। पिछले 16 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना और ख़ुद को चेक करते रहना इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं इनके आंसर्स आपको आ रहे हैं या नहीं। बाकी HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हमने पेड क्रैश कोर्स जो है वो भी लॉन्च किया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा। फ़ीस जो अभी तक 50% है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मैसेज करके फ़ीस पूछ लेना कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन जो है 3 बिट बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो आप सभी को पता होगा कि 3 बिट बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं। बिल्कुल सही आंसर जो है वो होगा दोस्तों ऑक्टल नंबर्स, और इसका बेस जो है वो 8 होता है। ठीक है, डेसिमल की बात करूं तो इसका बेस 2 होता है, 10 होता है। अगर बाइनरी की बात करूं 2 होता है, हेक्साडेसिमल की बात करूं तो 16 होता है। और इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं आपस में, इनसे रिलेटेड भी जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि BCD की फुल फॉर्म बताइए, तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उनमें वेरियस ऑप्शंस जो होंगे घुमाए फिराए होंगे, लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब क्वेश्चन जो पूछता है हमीरपुर बोर्ड, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का, जूनियर प्रोग्रामर का या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, वो पूछता है BCD कितने बिट्स यूज़ करता है। तो दोस्तों ये 4 बिट्स यूज़ करता है, इसको भी देख लेना। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ या फिर एन, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अगर वर्ड प्रोसेसर पूछा होता तो कुछ और आंसर होना था, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है टेक्स्ट एडिटर जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल्ड होता है हमारे सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज विल इरेज अनवांटेड फाइल्स। इरेज की बात हो रही है तो इसको भी अच्छे से पकड़ो, कीवर्ड्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में। तो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है डिस्क क्लीनअप। हालांकि अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में मिल जाए तो 70% तक चांसेस होते हैं यही आंसर होगा, लेकिन इस केस में नहीं है। ठीक है, बाकी बैकअप रिस्टोर आपको पता ही है इसका क्या काम होता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर का काम होता है, जो भी फाइल्स यहाँ वहाँ पड़ी होती हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको अच्छे से मैनेज करके स्पेस इंक्रीज करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों वायरस की फुल फॉर्म जो है आप यकीन मानिए करोड़ों बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में, और एंटीवायरस जो होते हैं चाहे कोई भी हो वो दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। वायरस का पूरा नाम जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इज रेफर्ड एज। अगर टेक्स्ट वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बनाने हों तो आप बेसिकली वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हो, तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्यूडो कोड इज़, इसमें पी साइलेंट होता है, अच्छे से देखना। तो स्यूडो कोड क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। ये बेसिकली इंग्लिश ही होती है टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम का लॉजिक होता है उसके कम्युनिकेशन में इसका काम होता है सूडो कोड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। बेसिकली अगर इंग्लिश में प्रोग्राम लिखा गया हो या फिर जिसको हम आदमी जो है समझ सकें तो उसको सोर्स कोड बोला जाता है, लेकिन कंप्यूटर की बात करें मशीन लैंग्वेज की तो इसको ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली ये हाई लेवल लैंग्वेज ही होगी, क्योंकि मशीन की इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है, अगर लो लेवल लैंग्वेज की हम बात करें तो टोटली ये मशीन डिपेंडेंट है। असेंबली लैंग्वेज भी, इसमें भी आप कहीं ना कहीं देखते हो कि मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता ही होता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं। और दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में हमीरपुर बोर्ड रिपीट करता ही करता है। पिछले 5 से 10 सालों में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। तो इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहो, हम क्वेश्चंस ही इतने सारे डिस्कस कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और साथ में कंसेप्ट्स भी समझाए जा रहे हैं आपको। और ज़्यादा अगर स्टडी मटेरियल वगैरह वगैरह आपको चाहिए हो तो पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी हुई है हमने। द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर नोन एज। कभी भी सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस के ऊपर आपने अगर प्रोग्राम्स बनाए हों तो आपने देखा होगा जब हम रन करते थे उस प्रोग्राम को तो कुछ एक एरर्स हमें शो होते थे। तो कंपाइलर उन एरर्स को फाइंड आउट करता था। वो होते थे सिंटैक्स एरर्स। सपोज करिए हमने अच्छे से कोमा ना लगाया हो कहीं, या फिर सेमी कोलम ना लगाया हो, तो उनको शो कर देता था। वो होते हैं सिंटैक्स एरर्स। और बाकी एरर्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं, तो इनको भी हम किसी दिन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैन कंबाइन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऊपर मैंने बताया आपको क्या होते हैं। ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को कंबाइन करता है मल्टीपल फाइल से, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है लिंकर। ये प्रोग्रामिंग में काम आता है बेसिकली, तो सी इज़ राइट आंसर। नोटपैड इज़ अ टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर। नोटपैड जो है ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लेना। तो ये एक फ्रीवेयर होता है जिसका कोई भी कॉस्ट हमें पे नहीं करना पड़ता, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कभी भी फ्री नहीं होता। हालांकि काफ़ी सारे क्रैक्स या फिर क्रैकर्स आपको देखने को मिलते होंगे इधर उधर, तो उसको क्या बोला जाता है कंप्यूटर की दुनिया में, ये भी क्वेश्चन आता है। वो होती है पायरेसी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोब एक्रोबैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और एडोब एक्रोबैट जो है काफ़ी फेमस है अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में बात करें। और ये दोस्तों एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, तो बी इज़ राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड्स इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑन होगा ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कहाँ पे होता है, ये हार्ड डिस्क में होता है। तो यहाँ भी काफ़ी सारे पजल होते हैं स्टूडेंट्स रोम में, तो आपको याद रखना है ये हार्ड डिस्क में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी वर्कड एज ए। तो मैनेजिंग का काम सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों प्रोसेसर मैनेजर होता है, याद रखना। डिवाइस मैनेजर होता है, याद रखना। मेमोरी मैनेजर होता है, याद रखना। लेकिन कम्युनिकेशन मैनेजर नहीं होता, इसका काम कम्युनिकेशन वगैरह का नहीं होता। हालांकि इंटरेक्शन ये ज़रूर क्रिएट करता है जो यूज़र होता है और जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उन दोनों के बीच में। लेकिन डी बिल्कुल सही आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ए फ्रंट एंड प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन। तो प्रोसेसर्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं। बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्रंट एंड प्रोसेसर जो है ये टाइम शेयरिंग के लिए ही यूज़ होता है, तो इसको याद रखना। यूनिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, तो यूनिक्स है। इसको हम कैसे देखते हैं यूनिक्स को,
दोस्तों यूनिक्स जो है इसको हम मल्टी यूज़र सिस्टम के रूप में भी देखते हैं और रियल टाइम सिस्टम के रूप में भी देखते हैं। तो ए एंड बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद पेज मेकर यह सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, और ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है इसका विंडोज़। पेज मेकर का यूज़ हम करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है एंड्रॉयड, आपको पता ही होगा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है एंड्रॉयड का, 10। पहला वर्जन कौन सा था, ये क्वेश्चन बनता है। और जो 10 से पहले 9th था उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी और बन भी सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में, क्योंकि जो 10 वर्जन है इसका नाम सेट नहीं किया गया है, लेकिन 9th का पाई। तो इसको याद रखना। बिल्कुल सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ एंड्रॉयड आर आल्सो कॉल्ड हनी कोम्ब। तो ये है एंड्रॉयड 3.0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS इज़ यूजुअली सप्लाइड ऑन आ। दोस्तों जिस टाइम फ्लॉपी डिस्क वगैरह हुआ करती थी तो MS DOS का काफ़ी काम होता था। तो डी इज़ राइट आंसर, इसको याद रखना। तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस के लिए या फिर वीडियोस के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए, हमारी टीम की गाइडेंस के लिए पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।